शब्द कितने बेहतरी से प्रयोग कीजिए, शब्द कितनी भी समझदारी से उपयोग कीजिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और समझ के अनुसार उनका अर्थ कर लेता है। और इसीलिए डबला जी में कहा है कि जिनेंद्र भगवान की वाणी अनुभव भाषा होती है, संशय भी हो सकता है। वास्तव में वो वाणी में संशय नहीं है, वचनों में दिक्कत नहीं है, सुनने वाले की अपने अर्थ करने की योग्यता और क्षमता के कारण से वह समस्या पैदा होती है। हम कहना कुछ चाह रहे हैं और सामने वाला अर्थ कुछ और निकालता है, कुछ और समझता है। और ऐसे ढेरों उदाहरण मिल जाएंगे कि आशय कुछ है कहने का और समझने वाला आशय कुछ समझता है। दूसरी बात, अगर वो पूर्वाग्रह ग्रसित है तो आप आपकी अच्छी बात का भी गलत अर्थ निकाल सकता है, गलत अर्थ लगा सकता है। आपकी कही गई अच्छी बातों को भी ऐसे समझ सकता है कि वह सब मेरे विरोध में कहीं जा रही हैं, या ये सारी शिक्षा मेरे को ही दी जा रही है। क्या मैं इतना मूर्ख हूँ कि इतना भी ना समझ सकूँ? और इस तरह की मन की वृत्ति, विचारों की प्रवृत्ति से भी हम कहे गए जिनवाणी के शब्दों को भी ठीक से पकड़ पाएँ, जिनवर के शब्दों को भी ठीक से पकड़ पाएँ, समझ पाएँ, कोई ज़रूरी नहीं है। जो कुछ हम चाहते हैं वह सब कुछ मिल जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। और किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए, किसी भी बात को समझने के लिए बहुत सारी अड़चनें आ जाती हैं। यहाँ आज अपन अर्हन्ते शरणम गच्छामि कविता के और अंश को देखें कि क्या होता है जीवन में। सिंहासन मिलने से पहले, सिंहासन मिलने से पहले मंथरा अहो मिल जाती है। ये रामायण का प्रसंग है एक तरह से। सिंहासन मिलने से पहले मंथरा अहो मिल जाती है। सब ठीक ठाक जब चलता है धोबी की मति फिर जाती है। सब ठीक ठाक जब चलता है धोबी की मति फिर जाती है। हर युग का यही फसाना है, सीता को जंगल जाना है। भवितव्यम शरणम गच्छामि अर्हन्ते शरणम गच्छामि। ये तो सीधी बात समझ में आने वाली है कि सिंहासन मिलने से पहले मंथरा मिल जाती है और मंथरा कैकेयी को भड़काती है। रामायण में तो ऐसे ही प्रसंग है, वाल्मीकि रामायण में। और कैकेयी भी भड़क जाती है। ऐसा कोई एकाध होगा 100 में वो भड़काने से ना भड़कता हो, बाकी 100 में से 99 ऐसे होते हैं कि भी जरा सा कोई निमित्त मिले और भड़क जाते हैं। और जो नहीं भड़कते हैं वो समता भावी मोक्ष मार्ग की। पद्म पुराण में इस प्रसंग को थोड़ा सा दूसरे ढंग से लिया है। किस ढंग से सोचती हैं कई बार महिलाएं कि वहाँ लिया है कि दशरथ जी ने बड़े अच्छे से पूजन विधान संपन्न किया और सबके लिए गंधोदक भेजा। गंधोदक जाओ सभी रानियों के महल तक। तो जो वृद्ध दास सबके यहाँ भिजवाया था नौकर नौकारियों से, तो जो कैकेयी के यहाँ गंधोदक लेके गया वो काफ़ी देर में पहुँचा। उसके पहुँचने के पहले ही मंथरा कहिए, कोई दासी कहिए, उसने खूब कान भर दिए कि देखो राजा ने सबके यहाँ गंधोदक भेजाया है और आपकी तो कोई कीमत ही नहीं है। उसको भी लगा सच में मेरी कोई कीमत नहीं है। उस समय युद्ध के मैदान में मैंने उनका सहारा दिया था और विजय प्राप्त कराई थी, और आज
मेरी कोई वैल्यू नहीं है। सबके यहाँ गंधोदक पहुँच गया और मेरे पास अभी तक गंधोदक नहीं आया है। भड़कना चालू। और जैसे जैसे वह वृद्ध पहुँचा तो फिर उस पर भी हैं, मेरे यहाँ इस बुढ़े से भिजवाया गंधोदक। फिर राजा ने बाद में सफाई भी दी कि भाई तुम्हारे यहाँ देर से इसलिए आया क्योंकि लाने वाला वृद्ध था। वृद्ध को क्यों भेजा? वह विश्वास पात्र था, प्रिय पात्र था। और कितनी सफाई दी, फिर सफाई काम करती नहीं है। उनको क्यों दे दी ये वस्तु, हमें क्यों नहीं दी? उनको क्यों पूछ लिया, हमें क्यों नहीं पूछा? इस तरह की बुद्धि चलती है सिंहासन मिलने से पहले। और आप देखिए, कोई ऐसा एकाध हुआ होगा मामला जिसमें सहजता से सिंहासन मिले हों, वरना सिंहासन मिलने से पहले एकाध मंत्रा कहीं ना कहीं पैदा हो ही जाती है। दूसरा दावेदार कोई ना कोई खड़ा होता ही है, चाहे छोटी सी बात हो चाहे बड़ी सी बात हो, चाहे छोटी सी कंपनी हो चाहे बहुत बड़ी कंपनी हो, चाहे छोटा सा संघ हो चाहे बड़ा। इसलिए कह रहे हैं कि सिंहासन मिलने से पहले मंथरा हो मिल जाती है। सब ठीक ठाक जब चलता है, धोबी की मति फिर जाती है। और 14 साल हो गए, रावण ने हरण भी कर लिया, युद्ध करके वापस भी सीता को ले आए और अब ठीक ठाक चल रहा है। अब उसका ठीक ठाक कहाँ ठीक ठाक? धोबी की मति फिर गई और उसने क्या कहा? उसने अपनी पत्नी को फटकारते हुए कहा कि मैं कोई राम थोड़ी हूं जो सीता इतने साल इतने महीने तक और रावण की अशोक वाटिका में रही और फिर भी राम ने स्वीकार कर लिया, मैं तुझे स्वीकार नहीं कर सकता। और ये हवा में फैल गई बात जहर की तरह और सीता तक पहुंची, राम तक पहुंची। राम ने कहा हो, और राम ने फिर वनवास दे दिया है कि जब ठीक ठाक सब चलता है, धोबी की मति फिर जाती है। हर युग का यही फसाना है, सीता को जंगल जाना है। हर जमाने में यही होता है कि सीता को अब जंगल जाना है, काम ऐसा होना है, इसलिए कोई ना कोई ऐसा निमित्त बनता है। भवितव्यम शरणम गच्छामि अर्हन्ते शरणम गच्छामि। इसलिए भवितव्य की शरण में जाता हूँ। भवितव्य माने होनहार। बोलो, प्रभु ने जो देखा है सो होना है, इसलिए भवितव्यता को स्वीकार करता हूँ। भवितव्य अलंघ शक्तिर भवितव्य तेयम हेतु द्वया विस्तृत कार्य लिंग। कार्य तो अंतरंग बहिरंग हेतुओं से सिद्ध होता है, उसमें भी भवितव्यता अपने ढंग से काम करती है। अनीश्वरो जंतुरहम क्रियार्था। ये व्यक्ति, ये जीव तो है ना, अनीश्वर है, इसकी तो क्या शक्ति है, क्या क्षमता है। इसलिए सहज रहो, शांत रहो। और देखिए, मूर्छा से बढ़कर योग नहीं, मूर्छा से बढ़कर रोग नहीं, साक्षी से बढ़कर योग नहीं। न धन कोई संतोष तुल्य, न बंधु कोई विश्वास तुल्य। आरोग्य तुल्य न लाभ अहो, आरोग्य तुल्य न लाभ अहो। निर्वाण परम सुख धाम अहो। निर्वाणम शरणम गच्छामि अर्हन्ते शरणम गच्छामि। क्या कहा? मूर्छा से बढ़कर रोग नहीं। मूर्छा से बढ़कर कोई रोग नहीं है। बेहोशी, ख्याल ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या उचित है क्या अनुचित है। मूर्छा से बढ़कर रोग नहीं, साक्षी से बढ़कर योग नहीं। साक्षी, प्रेक्षा, ज्ञाता दृष्टा भाव, इससे बढ़कर के कोई योग नहीं है? बोलो, जिसने ऐसे साध लिया ना अपने आप को, साक्षी भाव को, कि कुछ भी हो रहा है, कुछ भी घट रहा है, फिर भी विचलित नहीं होना, फिर भी परेशान नहीं होना। साक्षी भाव। साक्षी भाव मतलब सिर्फ हम उपस्थित हैं और हम उसको जान रहे हैं और देख रहे हैं और हमारे ऊपर उसका कोई एक्शन रिएक्शन नहीं हो रहा।
ऐसा हो सकता है? बड़े अभ्यास की बात कभी हो तो हो, वरना मुश्किल है। हमारे से संबंधित ही कोई बात हो रही है, घट रही है घटना, और हम फिर भी शांत हैं। हमें गाली दी जा रही है, विरोध किया जा रहा है, लूटा जा रहा है, तंग किया जा रहा है, फिर भी हम शांत हैं, साक्षी हैं, सुन रहे हैं, देख जान रहे हैं और विचलित नहीं हो रहे। ऐसा हो सकता है? ये वो शक्य छे? सक्का है? बरोबर नहीं है, मुश्किल का काम है। लेकिन जिसने इतना अपने आप को साध लिया, वो कह रहे हैं कि साक्षी से बढ़कर योग नहीं, इससे बढ़कर के अब कोई योग नहीं है। ये सबसे बड़ी साधना है। उपास करना एक साधना है, अन्य रस का त्याग करना एक साधना है, लेकिन राग द्वेष नहीं होना ये सबसे बड़ी साधना है। चिंता नहीं होना, क्लेश नहीं होना, चिंता शोक भयाद कांति रहिताम क्लेशादिभिर्वर्जिताम। अंकलिकर जी आचार्य श्री ने जब समाधि की तो कहते हैं उनका ऐसा पवित्र जीवन था, न चिंता, न शोक, न भय, न आतंक, न किसी तरह का कोई विकल्प, न कोई लेना, न कोई देना। ऐसा आचार्य महावीर कीर्ति जी ने लिखा। कुंजवन में उद्गांव में उनकी पवित्र भावों से समाधि संपन्न हुई। साक्षी भाव कह दो इसको। तो साक्षी से बढ़कर कोई योग नहीं, मूर्छा से बढ़कर रोग नहीं, साक्षी से बढ़कर योग नहीं। ना धन कोई संतोष तुल्य, संतोष से बड़ा कोई धन है? जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। ना धन कोई संतोष तुल्य, ना बंधु कोई विश्वास तुल्य। विश्वास के समान कोई दूसरा बंधु नहीं है। खुद का विश्वास, कॉन्फिडेंस ऐसा। आरोग्य तुल्य ना लाभ अहो, निर्वाण परम सुख धाम अहो। खुद स्वस्थ रहना, इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ है? इससे ज़्यादा लाभ और क्या हो सकता है? सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, ये सबसे बड़ा लाभ है। बीमार हैं, फिर तुम कितने पूंजीपति हो, क्या मतलब है? स्वास्थ्य सबसे बड़ा लाभ, इसलिए स्वास्थ्य की भी संभाल करो, तन की भी, मन की भी संभाल करो तो थोड़ा तन की भी संभाल करो। लेकिन मन संभल जाता है तो तन काफ़ी संभल जाता है आपको। आप अगर मन बीमार है तो तन भी बीमार हो जाता है। इसलिए तन मन धन गुरुराचरणों में, ऐसे बोलते ना, प्रभु के चरणों में तन मन धन तीनों समर्पित। इसका मतलब स्वस्थ शांत। आरोग्य तुल्य ना लाभ अहो, निर्वाण परम सुख धाम अहो। निर्वाणम शरणम गच्छामि, अरहंते शरणम गच्छामि। अब निर्वाण की शरण में जाता हूँ। निर्वाण मतलब मुक्ति। कल शीतलनाथ भगवान का है निर्वाण कल्याणक, मोक्ष कल्याणक। सारे बाणों से, सारे कर्मों से, सारे विकारों से रहित हो गए, ऐसे निर्वाण। निर्वाणम शरणम गच्छामि, अरहंते शरणम गच्छामि। अरहंत भगवान की शरण में जाता हूँ। लेकिन ऐसा संभव कहाँ हो पाता है? वही तो धोबी ने कह दिया तो राम का चित्त चंचल हो गया, किसी और ने कह दिया तो हमारा चित्त चंचल हो गया। और जब से ऐसा सुना तब से हम बेचैन हो गए कि ऐसा है, अब देखते हैं। और फिर हमारा जो साक्षी भाव है ना, वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत कम लोग संभाल पाएंगे अपने आप को।
इसलिए कह रहे हैं कि कहने दो जिसको जो कहना, कहने दो जिसको जो कहना, निज पथ पर तुम आगे बढ़ना, है लेना एक न देना दो, तुम मन में सदा मगन रहना। कहने दो जिसको जो कहना, निज पथ पर तुम आगे बढ़ना, है लेना एक न देना दो, तुम मन में सदा मगन रहना। यह बात वीर की सच्ची है, यह बात वीर की सच्ची है, जग को लगे बुरी या अच्छी है। अथ धैर्यम शरणम गच्छामि, अरहंते शरणम गच्छामि। क्या? कहने दो जिसको जो कहना, जिसको जो कुछ कहना है कहने दो, निज पथ पर तुम आगे बढ़ना। लेकिन तुम क्या करो? निज पथ पर आगे बढ़ते जाओ, अपने रास्ते पर चलते रहो। है लेना एक न देना दो, न किसी से एक लेना है, न किसी के दो देना है, न कोई लेना देना नहीं है। तुम मन में सदा मगन रहना, अपने मन में मस्त रहो, मगन रहो। किसने कहा ऐसा? वीर प्रभु ने। यह बात वीर की सच्ची है, जग को लगे बुरी या अच्छी है। अब चाहे किसी को बुरी लगे चाहे अच्छी लगे, बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगती है। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई मेरे को गाली देता रहे, मैं कब तक सुनूंगा? कितने बार सुनूंगा? भाई किसी की गाली एक बार सुन लो, 2 बार सुन लो, 3 बार सुन लो, उससे ज़्यादा तो गांधी जी ने कहा, बोले कोई यदि तुम्हारी एक गाल पर चांटा मारे तो दूसरे गाल पर दूसरा गाल आगे कर दो। अब बोले अगर दूसरे पर भी मारे तो अब तीसरा गाल कहाँ से लाएंगे? पहला क्यों कर दो? पहले तो खा चुके ना एक बार। बोले उसके बाद गांधी जी ने कुछ नहीं कहा है। ये भी एक तरह की हिंसा है। वास्तव में शांतता और शालीनता अहिंसा है। यह बात वीर की सच्ची है कि अपने में मगन रहो, चाहे किसी को लगे अच्छी या बुरी। यह बात वीर की सच्ची है, जग को लगे बुरी या अच्छी है। अथ धैर्यम शरणम गच्छामि, अरहंते शरणम गच्छामि। अब धैर्य की शरण में जाता हूँ। धैर्य मतलब धैर्य लगेगा इसके लिए, बिना धैर्य के संभव नहीं है। धैर्य होगा तो ही इतना सुन पाएंगे, सहन कर पाएंगे, झेल पाएंगे, नहीं तो कोई कुछ कैसे कह दे। इसलिए धैर्यवान बने, धैर्य की शरण में जाएं, वीर की शरण में जाएंगे तो कल्याण होगा। ज्ञानियों, कोई भी कार्य निष्ठा मांगता है, कोई भी व्रत निष्ठा मांगता है, और उन्नति का कोई भी रास्ता निष्ठा मांगता है। जब तक निष्ठा नहीं है, एक निष्ठता नहीं है, तब तक हमें वह उपलब्धि नहीं होती।